हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब ठीक होंगे। आज जीरे की चौथी सिंचाई के बाद 9 दिन बीतने के बाद में जीरे पर आने वाले फलों के बारे में बता रहे हैं, जो हमने जीरे की तीसरी सिंचाई में डीएपी और यूरिया का छिड़काव किया। यूरिया का फायदा तीसरी सिंचाई में मिल गया, लेकिन डीएपी का 50% तीसरी सिंचाई में फायदा हुआ। बाकी 50% चौथी सिंचाई के बाद में प्राप्त हुआ। उसमें यह प्राप्त हुआ, जो डीएपी को गोल करके पाए हैं, उस पौधे पर केवल 4 या 5 फल लगे हैं, लेकिन इसमें एक साथ में आप ये देखना, कम से कम 6 या 7 फल एक साथ में लगे हैं और एक ही टहनी पर कम से कम 30-35 फल लगे हुए हैं, जो अभी अपनी कच्ची अवस्था में है और भी फल आएंगे, क्योंकि अभी इसके 2 ही बार फल आए। अब तीसरी बार फल आने होंगे। जब मौसम सही अनुकूल होगा तो तीसरा भी फल लगेगा। यदि मौसम में बदलाव हुआ तो तीसरे फल की उम्मीद कम होती है, क्योंकि जैसे ही तीसरे फल आए, तब यदि हवा तेज़ हो जाती है तो तीसरे फल के फूल नीचे गिर जाते हैं टहनियों से, जिससे वो फल परिपक्व नहीं होता है, वो वहीं पर सूख जाता है। इसीलिए हम आज डीएपी का ही महत्व के बारे में बता रहे हैं। डीएपी जितना पहले छिड़काव करता है, उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। उसका फ़ायदा डीएपी यूरिया का छिड़काव करके तीसरी सिंचाई में करें, और तीसरी सिंचाई के बाद बच्चा यूरिया डीएपी का अवशेष चौथी सिंचाई में पौधे अपने उपयोग ले लेते हैं। जो पानी प्राप्त होते ही पौधे अपने सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण से भोजन करते हैं, तभी डीएपी के बचे हुए अवशेष को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद में 8-9 दिन बाद में जीरा अपना डीएपी का रूप बताना शुरू कर देता है। यदि अनुकूल अच्छा रहा तो ये कि साथ में 6 या 7 फल लगते हैं। यदि मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो 3-4 फल साथ में लगते हैं। अभी तक मेरे खेत में मौसम सही है, तो 2 बार फल आने पर 5-6 फल एक साथ में हैं। अब तीसरी बार फल आने हैं, मौसम अनुकूल रहा तो 2-3 और साथ में लग सकते हैं, यानी 8-9 फल एक त्रित लगेंगे।
ये आप भी देख सकते हैं। और एक ही टहनी पर कम से कम मौसम साफ रहा तो 40 से ज़्यादा फल लगेंगे। किसान भाइयों से यही निवेदन है कि आप इस सिंचाई में ये DAP का छिड़काव करके सिंचाई करें, न कि गोल करके DAP का उपयोग करते हो तो वो अपना फायदा थोड़ा सा कम देता है। जो छिड़काव करते हैं उससे 20 से 30% कम अपना फायदा देता है, क्योंकि वो पानी के साथ घुलनशील हो जाता है। जब वो हवा में आता है तो वो रासायनिक क्रिया से उसके तत्व हवा में उड़ जाते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं। लेकिन छिड़काव किया DAP तीसरी सिंचाई में और चौथी सिंचाई में उसको जब पानी प्राप्त होता है तब पौधे अपने भोजन के लिए जब सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब DAP के रासायनिक तत्व अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे पौधा तीसरी सिंचाई में बहुत मुलायम हो जाता है और चौथी सिंचाई के 10-15 दिन तक भी मुलायम रहता है, जिससे उनको फल खिलने में आसानी प्राप्त होती है। मौसम साफ रहा, अनुकूल रहा तो तीनों बार जीरे के फल अच्छे खिलते हैं, जिसे प्रति बीघे में 3 क्विंटल या 3.5 क्विंटल भी हो जाता है। ये मौसम के अनुकूल पर आधारित पैदावार होती है और DAP का सही छिड़काव का भी फायदा मिलता है। गोल करने से फायदा मिलता है कम। हम तो हर बार DAP यूरिया तीसरी सिंचाई में छिड़काव करते हैं, जिससे हमें हर बार मौसम अनुकूल रहता है तो 2.5-3 क्विंटल प्रति बीघे में जीरा पैदावार देता है। यदि मौसम भी अनुकूल ना रहे तो भी 2 क्विंटल के आसपास प्रति बीघे में जीरा पैदावार देता है, जो तीसरी सिंचाई में किए गए DAP का छिड़काव का फायदा मिलता है। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।